So let's start our discussion with the elements of state machines. That means what are the different elements we are using to implement a state machine. So let's start with the first element as state table. Now what is state table? तो हमने already sequential circuit में ट्रूथ टेबल भी देखा है, एक्साइटेशन टेबल भी देखा था और स्टेट टेबल भी देखा था. What is state table? It is a tabular representation of system behavior of the system behavior. That means in which way our system working. अब अगर सिस्टम का बिहेवियर डिफाइन करना है तो हमें एक तो प्रेजेंट स्टेट क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा. फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट वी हैव टू डिफाइन नेक्स्ट स्टेट एंड फ्रॉम नेक्स्ट स्टेट वी हैव टू डिफाइन द आउटपुट ऑल्सो. तो इन तीन पैरामीटर के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेट टेबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आई हैव 4 states 0 1 2 3. I have 4 state as 0 1 2 3, and if I want to work this as an up counter so definitely it will start from 0. From 0 it will go 1, from 1 it will count 2, from 2 it will count 3, and from 3 it will reset to 0. So 0 1 2 3 are present state, और 0 का नेक्स्ट स्टेट 1 है, 1 का 2 आ जाएगा, 2 का 3, 3 का 0. तो इस पर्टिकुलर सिनारियो को अगर हम टेबुलर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं स्टेट टेबल. वे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट्स. सो इन फर्स्ट केस वी विल राइट present state. Let's suppose we have 4 states as A, B, C and D. We don't know its value, but we are simply writing the nodes as A, B, C, D. And we have next state combination when input is 0 and when input is 1. Okay, because मिले मशीन में आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पे होता है. तो हमने लिखा है इनपुट x0 और x1 के लिए. एंड हियर आई विल राइट आउटपुट अगेन when x is 0 and when x is 1. ये हम assume करें that would be there. Now let's suppose the next states are, this is B, ये C है, B का हम लेते हैं A और C, C का हम कंसिडर करेंगे B और D, और D का हम कंसिडर करेंगे A and C. Okay, we are assuming it, and its corresponding output हम कंसिडर करेंगे. let's suppose यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 1 0 है, दिस इज़ 1 1, और ये लेट सपोज कंसिडर करेंगे 0 0. तो ये हमने सिंपली लिया है एक स्टेट टेबल. अब इसको रीड कैसा करते हैं? तो देखिए, द फर्स्ट कॉलम इज फॉर प्रेजेंट स्टेट विच इंडिकेट्स वी हैव 4 प्रेजेंट स्टेट A B C D. नेक्स्ट स्टेट इज हैविंग 2 कॉम्बिनेशन when the input is 0 and when the input is 1. Now how to read this? A is a present state whose next state is B when input is 0. A's next state is C when the input is 1. This is our states. Now the output, corresponding output. When input is 0, corresponding output is 0, and when input is 1, the corresponding output is 1. Similarly for B, C and D also. So in this way we can represent the state table. आप देख सकते हैं D's next state is A when input is 0, and at that time our output is 0. Similarly D's next state is C when input is 1, and again the output is 0. So based on this particular terms we can define the state table. So this will be our simply a combination of the state table. Now we'll go on to the second step, that is nothing but second element जिसको हम कहेंगे state diagram. Now what is diagram? डायग्राम इज नथिंग बट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम बिहेवियर, या फिर बोल सकते हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्विचिंग ऑफ प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट. सो विल राइट इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम बिहेवियर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टेट डायग्राम. अब स्टेट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक पे तो ये इस तरह से आ जाएगा. देखिए काउंटर था 0 1 2 3, तो ये तो हो गया एक पे.
अनदर वे अगर हम स्टेट टेबल को देखते हैं, फ्रॉम दिस स्टेट टेबल वी कैन गो फॉर स्टेट डायग्राम। तो एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट टेबल। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट टेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट। देखिए हमारे पास है ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द फर्स्ट स्टेट इज ए। अब देखिए ए का नेक्स्ट स्टेट है बी, सो विल राइट एज नेक्स्ट स्टेट इज बी। नाउ एज नेक्स्ट स्टेट इज बी व्हेन इनपुट जीरो है, जब इनपुट जीरो है और वहाँ पर आउटपुट भी कितना है देखिए जीरो, सो इसको हम लिखेंगे 0/0। सो एज नेक्स्ट स्टेट इज बी व्हेन इनपुट इज जीरो और ये वाला होता है आउटपुट, यानी ऊपर वाला इनपुट आउटपुट नीचे वाला होता है। सिमिलरली एज नेक्स्ट स्टेट इज सी व्हेन इनपुट इज 1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एज नेक्स्ट स्टेट इज सी व्हेन इनपुट 1 है और एट दैट टाइम आउटपुट इज 1, तो ये 1/1 आ जाएगा। सिमिलरली बी का देखिए नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 के समय पे है ए, तो बी का नेक्स्ट स्टेट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, व्हेन इनपुट इज 0 और आउटपुट कितना है देखिए 1, सो इसको लिखेंगे 0/1। सिमिलरली बीज नेक्स्ट स्टेट इज सी, बीज नेक्स्ट स्टेट इज सी व्हेन इनपुट इज 1 और आउटपुट करस्पॉन्डिंग कितना है 0, तो ये आ जाएगा 1/0। नेक्स्ट विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेड स्टेट। सी का देखिए नेक्स्ट स्टेट है बी, सो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, नेक्स्ट स्टेट इज बी व्हेन इनपुट 0 है और उस समय पे आउटपुट है 1, सो इट इज़ 0/1। सिमिलरली सी का नेक्स्ट स्टेट है डी, तो हम एक नोड ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से और इसको हम डिनोट करेंगे लाइक दिस, सीज नेक्स्ट स्टेट इज डी व्हेन इनपुट 1 और आउटपुट भी कितना है 1, सो इसको लिखेंगे 1/1। अब हम जाएंगे प्रेजेंट स्टेट डी की तरफ। देखिए प्रेजेंट स्टेट डी का नेक्स्ट स्टेट है ए व्हेन इनपुट 0 के टाइम पे, तो डी नेक्स्ट स्टेट शो करेंगे इट इज़ ए व्हेन इनपुट इज 0 और उस समय पे आउटपुट भी 0 है, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये इनपुट 0 है आउटपुट भी 0, ये तो गया ए को। अब डी का नेक्स्ट स्टेट क्या है देखिए सी व्हेन इनपुट 1 और उसका आउटपुट है 0, यानी कि डी का यहाँ पर हम दिखा सकते हैं नेक्स्ट स्टेट है सी व्हेन इनपुट इज 1 और उसका आउटपुट है 0। तो ये एक सिंपल सा स्कीमेटिक आ जाएगा स्टेट डायग्राम। ये हमने ओनली कंसिडर किया था कि ये स्टेट हो सकता है। सो इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टेट डायग्राम को। ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट। नाउ व्हेन आई मूव ऑन टू द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, which is called as state assignment. State assignment. Now how can you define state assignment? A process of assigning binary values to a process of assigning binary values to the states is called as स्टेट असाइनमेंट टेक्निक। क्या होता है, हमें बाइनरी वैल्यूज असाइन करनी है स्टेट को, तो उसको हम कहते हैं स्टेट असाइनमेंट टेक्निक। अब बाइनरी वैल्यू हम किस तरह से असाइन कर सकते हो, तो देखिए एज पर एज दिस एग्जांपल इज कंसिडर वी हैव 4 स्टेट्स ए बी सी डी। विल राइट इट हियर ए बी सी और ये है डी। अब ये 4 स्टेट्स है, यानी 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अगर 4 कॉम्बिनेशन है तो मैं ए को कंसिडर कर सकता हूँ 0 0 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, तो बी आ जाएगा 0 1, सी आ जाएगा 1 0, डी आ जाएगा 1 1। सो इन दिस वे वी कैन गेट देयर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास 5 प्रेजेंट स्टेट्स है ए बी सी डी और ई। अब देखिए अगर 4 प्रेजेंट स्टेट है तो हम 2 वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज 2 वेरिएबल है तो उसका 4 कॉम्बिनेशन आ सकता है। लेकिन हमारे पास मोर देन 4 कॉम्बिनेशंस यानी कि स्टेट्स है, तो इस केस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय 3 वेरिएबल्स 0 0 0 0 1 0 1 0। इसको हम लिखेंगे 0 1 1 एंड दिस विल बी 1 0 0।
So this is how we can assign the binary values to the given states. This will be our state assignment technique. Fine. So when we see the examples on milli or Moore model, as usual, either we have to see state table, we have to see state diagram, and in some of the cases we have to go for state assignment technique also. I hope you understood what are the elements of state machines. Thank you.